गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण में समास टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले समास की परिभाषा कि समास किसे कहते हैं, हम कैसे पहचान करें कि ये समास है। देखो, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर अर्थात आपस में मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। कि जब दो या दो से भी अधिक कोई शब्द हो, पद हो, जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो उस जुड़ने को या उनके मेल को ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। वास्तव में जब दो शब्दों के बीच में प्रयुक्त मतलब प्रयोग की गई विभक्तियों, अवयव आदि को हटाकर या लोप करके या उनका लोप करके दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाते हैं तो उस मेल या योग को ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले समास का अर्थ। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त अर्थ उसका छोटा रूप, जैसे शब्दों को पास पास, ठीक है। जैसे सम प्लस आस क्या हो गया, पास बिठाना। इसका अर्थ होता है पास बिठाना, मतलब शब्दों को पास बिठाना। समास किस शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस से बना है। सम प्लस आस से बना है समास, तो पास बिठाना। अर्थ क्या हुआ इसको कि पास बिठाना। एक नया शब्द बनाते हैं, मतलब शब्दों को पास पास में रखकर एक नए शब्द का हम निर्माण करते हैं। अब देखो बच्चों, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिक अर्थ निकले, कि शब्दों का प्रयोग कम से कम हो लेकिन उसमें गहरा अर्थ हो, अर्थ बहुत से अधिक अर्थ निकले, इस प्रवृत्ति के कारण समास का प्रचलन हुआ है। मतलब एक ही शब्द से हम बहुत कुछ अर्थ निकाल सके, मतलब संक्षिप्त शॉर्ट रूप में लिखा गया हो लेकिन उसका अर्थ बहुत गहरा हो। अब देखो बच्चों, दिन और रात का समास हुआ दिन रात, और विभक्ति का लोप हो गया ना। ऐसे ही छात्रों का आवास का समास हुआ छात्रावास, शॉर्टकट रूप में लिखा गया है ना। अब देखो, समास होने पर दिन और रात एक शब्द बन गया है तथा इनके बीच के और अवयव का लोप हो गया है। छात्रों का आवास में विभक्ति का लोप होने पर समास हुआ है। विभक्ति का लोप हो गया ना, यहाँ और शब्द का, और क्या है यहाँ पर अवयव है, इसका लोप हो गया है। अब देखो बच्चों, समास की विशेषताएं कि हम कैसे पहचान करें। देखो, समास में मतलब क्या क्या होता है, इसमें क्या महत्वपूर्ण होता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों में होता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों में ही होता है। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक रूप धारण कर लेते हैं, एक नया रूप धारण कर लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, समास होते हैं। फिर है दो पदों के बीच की विभक्ति चिन्ह या अवयव लोप हो जाता है। पदों के बीच का जो विभक्ति चिन्ह होता है ना, उसका या जो अवयव होता है, अभी जैसे और आया था ना, दिन और रात और अवयव आया था, उनका लोप हो जाता है। जैसे दिन और रात था तो इसको कैसे लिखेंगे, दिन रात। अब यहाँ पर और भी विभक्ति का लोप हुआ है तो दिन रात क्या है, समास है। आगे देखो बच्चों, समास करने पर कभी पहला पद प्रधान होता है तो कभी दूसरा पद भी प्रधान होता है, और कभी दोनों पद भी प्रधान होते हैं। अब देखो बच्चों, समास में पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद, तथा दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। समास किए गए पद को क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। अब समास किए गए समस्त पद को हम अलग अलग करने को क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। जब हम विभक्ति लगाकर, जिस विभक्ति का लोप हो गया है वो लगाकर उस शब्द को लिखते हैं, उन शब्दों को लिखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। अब देखो जो गंगा जल है, गंगा जल में पूर्व पद क्या है, गंगा, और उत्तर पद क्या है, जल, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, गंगा का जल। का विभक्ति का लोप हो जाता है ना, तब तो ये समस्त पद हो जाता है।
और जब समास विग्रह करेंगे तो विभक्ति और अवयव का प्रयोग हो जाता है, जैसे गंगा का जल। आगे देखो नवरत्न, पूर्व पद नव है, उत्तर पद रत्न है, समास विग्रह क्या होगा? नवरत्नों का समूह है। आगे है बच्चों माता पिता, माता पिता, तो इसमें पूर्व पद माता, उत्तर पद पिता, और समास विग्रह क्या होगा इसमें? और विभक्ति का लोप हो गया, माता और पिता। ऐसे ही कमल नयन, इसमें पहला जो पूर्व पद है वो क्या है? कमल, और उत्तर पद नयन, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? कमल के समान नयन। आज की क्लास छात्रों हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।